दिल्ली के अलावा आज मुंबई में भी आंदोलन। 70 करोड़ की ड्रग्स बरामदी में 3 और गिरफ्तार। ट्रैक्टर रैली में नापाक मंसूबे। जिन्ना से जुड़े पार्क को गिरवी रख रहे इमरान खान। जमीन के 2000 फीट नीचे 14 दिन तक फंसे थे 11 लोग। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलावा आज मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। हजारों की संख्या में किसानों ने मुंबई के मशहूर आजाद मैदान का रुख किया। यहाँ अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं। खास बात यह है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत महाराष्ट्र के अन्य नेताओं के यहाँ हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर मां बाप ने अपनी 2 युवती बेटियों की जान ले ली। ये घटना चित्तूर जिले के मदनापल्ले कस्बे में रविवार रात को हुई। हैरान की बात यह है कि आरोप माता पिता दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं। लड़कियों की पहचान अलख्या 27 साल और साई दिव्या 22 साल के तौर पर हुई है। मध्य प्रदेश में इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई और नासिक से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी बीती 5 जनवरी को बरामद की गई MDMA और एक अन्य ड्रग्स के संबंध में की गई है। इस ड्रग्स की कीमत 70 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। ये राज्य में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदी मानी जा रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। हालांकि रैली में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। रैली में साजिश रचने के लिए पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल ऑपरेट किए जा रहे हैं। इन सभी ट्विटर हैंडल की दिल्ली पुलिस पूरी पड़ताल कर रही है। साथ ही इन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया है। लंबे समय के इंतजार और ढेर सारे उत्साह के बाद अब वरुण धवन और नताशा दलाल पति पत्नी बन चुके हैं। दोनों की शादी को लेकर चल रही अफवाहों को सच करते हुए एक्टर ने अपनी लेडी लव से रविवार 24 जनवरी को शादी की और मीडिया के सामने अपनी दुल्हनिया संग आए। वरुण धवन की शादी की फुटेज जहां एक तरफ तेजी से वायरल हो रही है, वहीं अब उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी हैं। सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए झड़प पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि ये दोनों देश की सेनाओं के बीच हुआ मामला झड़प था। स्थानीय स्तर के कमांडर्स ने तुरंत इस विवाद को सुलझा लिया। भारतीय सेना ने कहा कि 20 जनवरी को सेना जवानों में मामूली टकराव हुआ। साल 2021 में भी एंटरटेनमेंट जगत से बुरी खबरों के आने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट जयश्री रमैया ने आत्महत्या कर ली है। एक्ट्रेस 25 जनवरी यानी सोमवार दोपहर को मृत पाई गई। वे बेंगलुरु स्थित वृद्धाश्रम में रह रही थी। एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर जान दे दी। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए नीलामंगला भेज दिया गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखने का विचार कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगभग 500 बिलियन रुपए का कर्ज मिल सके। पाकिस्तान के अब ये दिन आ गए। पाकिस्तान अब तक कर्ज लेकर जी रहा था, लेकिन अब कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो अपनी जमीन को गिरवी तक रखने को तैयार है। बलूचिस्तान में चल रहा आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि ये दशकों से चला आ रहा है। लगातार वहां से पाकिस्तान की क्रूरता के किस्से सामने आते रहे। बलूचिस्तान से आज़ादी की मांग हमेशा से ही पाकिस्तान को परेशान करती रही। बलूचिस्तान के निवासियों का कहना है कि उन्हें बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है। बम धमाकों में उन्हें मारा जा रहा है। हालांकि PM इमरान सभी जगहों से घिरे हुए हैं। चीन की सोने की एक खदान में 11 लोग जमीन के 2000 फीट नीचे 14 दिन से फंसे हुए थे। आखिरकार रविवार को सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। चीनी टीवी चैनल CCTV की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि खदान में फंसे लोगों को आंखों पर काली पट्टियां बांधकर बाहर निकाला गया। 10 जनवरी को चीन के ककिविया में स्थित सोने की खदान में विस्फोट हुआ, जिसके बाद 11 लोग खदान में ही फंस गए थे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।